बच्चों, आज का ये वीडियो तुम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 75% अटेंडेंस के न्यू रूल की। देखो, कई स्कूलों में बच्चों को डराया जा रहा है कि 75% अगर अटेंडेंस नहीं होगा तुम्हारा तो तुमको बोर्ड एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। कई बच्चों के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी आए थे कि सर, अगर मेरा 75% अटेंडेंस नहीं है तो क्या मैं बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। तो बेटा देखो, 75% का जो अटेंडेंस का रूल है उसको समझना तुम्हारे लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम समझ लोगे तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम वगैरह नहीं होने वाली है। तो देखो, 75% अटेंडेंस नॉर्मली आपकी क्या होना चाहिए, नॉर्मली आपका होना चाहिए। अगर इनकेस नहीं हो पाती है तो तुम्हारी 60% अटेंडेंस पर भी तुम क्या पेपर दे सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको क्या मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह क्या लगाना पड़ता है कि भाई किस रीज़न से तुम स्कूल वगैरह नहीं गए थे। और बात रही तुम्हारे पेपर देने की, तो तुम मान के चलो कि भाई तुमको बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। कई बार देखो क्या होता है कि जब टाइम आता है दिसंबर का, जनवरी का, तो कई स्कूलों में क्या होता है कि आपको बुलाया जाता है बार बार एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर या अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से, मतलब आपको कुछ ना कुछ रीज़न देके बुलाया जाएगा और एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर पढ़ाते कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। अब देखो, कुछ स्कूल तो वास्तव में मेहनत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल क्या है, टाइम वेस्ट करते हैं। तो देखो, पूरी साल जब आप नहीं पढ़ा पाए तो लास्ट में क्या उखाड़ लोगे। एक चीज़ ये समझ के देखिए, अगर बच्चे को सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाता, सिस्टमेटिक वे में सब कुछ कराया जाता, तो फिर ये लास्ट टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड नहीं पड़ती। एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड क्यों पड़ी? एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि पूरे साल से पढ़ाया नहीं गया। तो अब सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है उसको हटाइए, लेकिन मेन चीज़ है कि तुमको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है, तुम किसी भी बोर्ड में हो, तुम स्टेट के बोर्ड में हो, तुम CBSE में हो, तुम ISC में हो, तुम ICSE में हो, किसी भी बोर्ड में हो, तो तुमको बेटा पेपर देने के लिए मिलेगा। बस तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी पर फोकस करना है। और बेटा अपनी तैयारी में अगर तुमको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो बेटा सैम्पल पेपर जरूर करना। और बेटा मैं तुमको एक सैम्पल पेपर सजेस्ट करना चाहूँगा एडुका जोन का। तो बेटा तुम चाहे 10th में हो, चाहे तुम बेटा 12th में हो, तो तुम क्या कर सकते हो, एडुका जोन का जो सैम्पल पेपर है वो ले सकते हो। इसमें बेटा तुम्हारे क्या 10 सैम्पल पेपर होते हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। तो आप जिस सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो डेफिनेटली एडुका जोन का सैम्पल पेपर लेके अपनी तैयारी को नेक्स्ट स्टेप पर लेके आएँ और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें और टेंशन लेना बंद करें। एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एक बार क्या करना, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगा देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्कूल वालों का काम तो है डराना, लेकिन तुम्हारा काम है कि भाई तुमको अपनी तैयारी अच्छे से करना और टेंशन ना लेना। आई होप तुम्हारे लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट बॉक्स से पूछो। और ऐसे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।